नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मॉक टेस्ट 3 के अंतर्गत हिंदी में आज हम लोग 2016 के पेपर को देखेंगे, जिसकी हम परीक्षा देने जा रहे हैं। आर ओ 2016 की जो पेपर रद्द हुआ था वो पेपर कैसे आया था, उसमें कौन से प्रश्न आए थे। पूरा टेस्ट 60 प्रश्नों का वही है। टेस्ट का आंसर देने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इस टेस्ट को सीरियसली दीजिए, क्योंकि आयोग, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रश्नों के दोहराव की प्रकृति बहुत रखता है। वो सीधे सीधे उन्हीं प्रश्नों को दे सकता है जो पीछे के एग्जाम में आए हुए रहते हैं। तो ऐसे में ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी विलोम शब्द कौन सा है। तो सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन 1 का डी सही है। दूसरा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला, दीर्घायु का विलोम क्या होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चिरायु कर देंगे, जबकि चिरायु और दीर्घायु दोनों समानार्थी हैं, जबकि अल्पायु इसका विलोम होगा। अगला है निषिद्ध। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। निषिद्ध का विपरीतार्थक का विलोम विहित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। व्यष्टि का होता है समष्टि। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। समास का विपरीतार्थक क्या होता है। समास का व्यास होता है। समवेत का असमवेत होता है। ओके, चलिए अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इनमें से कौन सा शुद्ध है। देख के बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। पर्यायवाची की दृष्टि से इन सब में ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऑप्शन ए का जो चारों है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, वो सभी शेर यानी सिंह के ही पर्यायवाची हैं और वे सभी सही हैं। ठीक है। अगला, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। उपमेय का विपरीतार्थक होता है अनुपमेय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, भूगोल का विपरीतार्थक यानी भूगोल का विलोम आपको बताना है, तो भूगोल का खगोल होता है। ऑप्शन डी सही होगा। 8 में डी सही होगा। अगला, निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का इन चारों में से पर्यायवाची पशम नहीं होता है। ओके, जबकि प्रस्तर, उमल और पाहन ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची हैं, जबकि पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। सहयोगी का विपरीतार्थक प्रतियोगी होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग आर ओ और यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स अपडेटेड पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स हिंदी और जीएस की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, ऐसी नोट्स जिससे लगभग 90 to 95% क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आगे भी आएंगे, उसको अगर आपको लेना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको लेंगे, इस पर टेलीग्राम करेंगे, तो आपको एक सैंपल दिखाया जाएगा 80 पेज का। अगर वो सैंपल आपको पसंद आता है तो 13 पीडीएफ आपको बहुत ही न्यूनतम शुल्क में मिलेगी, और ये सभी होंगे आपको उस पीडीएफ में। ठीक है, तो बेहतरीन नोट्स है। अभी बीईओ की परीक्षा में 100 में से 80 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारी नोट से आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यमुना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। यमुना का पर्यायवाची ऑप्शन बी तनुजा। तनुजा यमुना का नहीं बल्कि पुत्री का पर्यायवाची होता है, जबकि रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, ये सब क्या है, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला, जोड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। जोड़ का विपरीतार्थक घटाव होता है। अगला, निम्न शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, शंकर के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। उनको ललाटाक्ष भी कहा जाता है, उनको गंगाधर भी कहा जाता है, उनको त्रिलोचन भी कहा जाता है, उनको महेश भी कहा जाता है, उनको शिव भी कहा जाता है, उनको महादेव भी कहा जाता है, लेकिन शशधर उनको नहीं कहा जाता। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला, निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, नदी के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन त्रिपथगा, त्रिपथगा ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होता है। ओके, जबकि निम्नगा, कुलंकषा और कुलवती ये सब क्या है, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। अगला, निम्न में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम के पर्यायवाची की हम बात करें तो आम के पर्यायवाचियों में अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। जबकि अम्बु ये आम का पर्यायवाची नहीं है, यानी यही सही है, अम्बु जल का पर्यायवाची होता है। अगला, एक की वर्तनी शुद्ध है। इन चारों में से आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए इसमें सही होगा ऑप्शन सी, अनानास की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। ये खिवैया जो लिखा है ये गलत है, इसका शुद्ध होता है खिवैया। और यहाँ पर जो न्योछावर लिखा है इसका न्योछावर लिखा होता है, इसमें औ की मात्रा नहीं लगती है, ओ की मात्रा लगती है। और ये जो निरपेक्ष लिखा है ये गलत लिखा है, इसका शुद्ध ऐसे होता है निर और ये पेक्ष। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला, निम्न में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची कमलेश होते हैं, कमलाकांत होते हैं, कमलापति, लेकिन कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, पर्यवसान सही लिखा है। जबकि ये सट दर्शन नहीं, अब तो आसान है, यहाँ पर सट दर्शन होता है। यहाँ पर अनापेक्षित नहीं अनपेक्षित होता है। यहाँ पर क्लिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी इसमें सही है। अगला, निम्न में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची कंचन होता है, स्वर्ण का कनक होता है, स्वर्ण का सोना होता है, हेम होता है, हाटक होता है, हिरण्य होता है, कलधौत होता है। ये सब क्या है, ये सब सोने के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हिरण्य नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ओके, अगला, पोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। पोषक का विपरीतार्थक शोषक होता है। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग यहाँ पर शुद्ध है, कौन सा सही है इसमें। पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें ऑप्शन बी सही होगा, घर, निकेतन, आयतन और निलय ये सभी घर के ही पर्यायवाची हैं और यही सही है। अगला, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये सभी उन्नयन ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सटीक उन्नयन है, जो सही है, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों एक ही, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों एक ही, दोनों एक ही तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर बी या डी कोई भी सही हो सकता है। इस प्रश्न पर विवाद भी था। अगला, निम्न में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र के पर्यायवाची इसमें से जलाधिप नहीं होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और बाकी सभी जलध, जलधाम, जलनिधि ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। 24वां, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, आविष्कार शुद्ध लिखा है, जबकि ये सब गलत लिखा है। यहाँ पर देवार्षि नहीं देवर्षि होता है, जा माता होता है और निः शब्द होता है। अगला, ये वाक्य लिखे गए हैं चारों, इनमें से बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है चारों आप पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यही इसमें सही है। और बाकी तीनों यहाँ पर अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। अगला, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए एक शब्द होता है ऑप्शन डी, चषक। मदिरा पीने का लिए प्याला को चषक कहा जाता है। अगला, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। 27 में ऑप्शन डी सही होगा, अक्षौहिणी ये सही लिखा है, बाकी सब अशुद्ध लिखे हैं। राजमहल, राजमहल का राजमहल शुद्ध होता है। कोमलांगिनी का कोमलांगनी सही होता है और निरोग का निरोग सही होता है। अगला, जो स्त्री के वशीभूत हैं इसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसके लिए एक शब्द होता है स्त्रैण, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों वाक्य पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 30 नंबर में भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है।
चलिए इसमें भी ऑप्शन सी सही है, गांधी जी चरखा चलाते थे और बाकी तीनों अशुद्ध लिखे गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। 31वें में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली सुनोपयोगी होनी चाहिए। अगला 32वां सवाल है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होता है। इसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, सोचिए और बताइए। देखिए इसमें तो मुझे नंबर 1 वाला ही सही लग रहा है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यही सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है। चबूतरा तद्भव है, इसका तत्सम चत्वाल या चत्वर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया गया है चत्वाल, तो यही सही होगा। अगला, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहा जाता है, वाग्दत्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए सही होगा। अगला, निम्न में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव यानी जो हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें तद्भव है। देखिए इसमें पूंजी तद्भव शब्द है, पूंजी का जो तत्सम होता है वो पुंज होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होती है। इसके लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला, बेत का तत्सम रूप क्या है। बेत का तत्सम रूप वेत्र होता है, ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर बेत तद्भव है। अगला, मरणासन अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, मरणासन अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द होगा मैं मर्त्य, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा युयुत्सु, ऑप्शन डी सही है। अगला, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, तैरने या पार करने के इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होगा तितीर्षु, ऑप्शन बी सही है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, इसके लिए एक शब्द होगा दुरभिसंधि, ऑप्शन सी सही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, ऊन का तत्सम रूप क्या होता है। ऊन का तत्सम रूप, ये भी अच्छा प्रश्न है, ऊन का तत्सम रूप ऊर्ण होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला, चना का तत्सम रूप क्या होता है। चना का तत्सम रूप चढ़कर्ण होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला, जामुन का तत्सम रूप क्या होता है। जामुन का तत्सम रूप आसान सा है, जम्बू होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय शब्द का विशेषण पद ऐन्द्रिय है, ऑप्शन डी सही होगा, ऐन्द्रिय। अगला, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में आपको बताना है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इसमें तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके। अगला, एक तत्सम शब्द है, इन चारों में से एक तत्सम शब्द है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक तत्सम है, तो इसमें ऑप्शन सी डाकिनी, डाकिनी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डाइन होता है। अगला 50वां प्रश्न, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में उपयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द है। ठीक है, आपको इसमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुकार और भगवान ये विशेष्य हैं। ओके। अगला, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी, पंजीरी। पंजीरी एक तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली और पंडित ये तत्सम है। अगला, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं। विशेष्य का मतलब सीधा सीधा संज्ञा होता है, तो अगर इसमें आप देखें भोले बालक के क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो इसमें 4 विशेष्य पद हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और 4 कौन कौन से हैं, बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये 4 इसमें क्या हैं, विशेष्य हैं। ओके। और जबकि विशेषण भी इसमें 4 हैं, विशेषण कौन कौन सा है, भोला, क्रूर, कठोर और कोमल, ये क्या है, विशेषण है। अगला, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। इन चारों में से आपको तद्भव बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अटल। अटल एक तद्भव शब्द है और बाकी तीनों तत्सम हैं।
अगला, निम्न में से एक विशेष शब्द नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन सा विशेष नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वरदान। वरदान विशेष नहीं है। ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर होना चाहिए कौन सा एक विशेष शब्द है, क्योंकि यहाँ पर वरदान विशेष है और बाकी तीनों विशेषण हैं। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? 55, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी, लांछन। लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है और तीनों क्या है? विशेषण है, जबकि लांछन विशेष्य है। अगला, निम्न में से एक विशेषण शब्द है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, लघुता। लघुता एक विशेषण है और बाकी सारे चारों जो तीनों हैं वो क्या हैं? विशेष्य हैं। ओके, अगला देखिए, इसका आंसर सही कर लीजिए। इसमें लाघव, महत्व और लघुता ये तीनों विशेष्य हैं, जबकि इसमें जो ऑप्शन डी है महत, ये विशेषण शब्द है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? इस वाक्य में विशेष्य हृदय है, हृदय विशेष्य है और कठोर क्या है? विशेषण है। अगला, निम्न शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इन चारों में से कौन सा विशेषण नहीं है? गर्भ। गर्भ एक विशेषण नहीं है, जबकि गर्भ का विशेषण क्या होता है? गर्वीला होता है। अगला, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए, बहरूपिया। बहरूपिया विशेष्य है, जबकि बाकी तीनों बातूनी, बादामी और बांका ये विशेषण हैं। अगला, थाली का तत्सम रूप क्या होता है? थाली का तत्सम रूप अस्थाली होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, तो ये दोस्तों हो गया आज का फुल टेस्ट 2016 का ये पेपर था। एक दो प्रश्नों में जो डाउट था उसको आप लोग देख लीजिएगा और बाकी सभी प्रश्न सही हैं और इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं कल अगले टेस्ट में। नमस्कार।